रसोई घर चिकित्सा के महत्व को, जागरूकता अभियान को फलित करने का सौभाग्य सवाई माधोपुर की बहन दिव्या दीदी, सरस्वती दीदी के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहला शादी गुजरात के आनंद शहर में हुआ भाई चंद्रकांत पटेल जी की बिटिया का। उसमें हमने स्वदेशी चिकित्सा का शिविर का आयोजन कराए। उसके बाद ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। इसके पाउडर को आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच तक दूध में मिलाकर सुबह शाम सेवन करते हैं तो इससे भी जीभ के रोग नष्ट होते हैं। उनमें से एक रोग जो जीभ का सुनपन का रोग है वो भी नष्ट होता है। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान में आज हम जानते हैं रसोई घर की उन औषधियों से अपने जीभ की सुन्नता, जीभ में लकवापन, जीभ के कई सारे रोगों को नष्ट करने की सफल सरल घरेलू उपचार। जब कभी भी जीभ में सूंदपन आ जाए, जीभ टेढ़ी भी हो जाए, जिसे जीभ का लकवा कह सकते हैं, उसके लिए अपने रसोई घर में जो उपलब्ध है सबसे उत्तम और सरल औषधि सेंधा नमक। सेंधा नमक 1 से 2 चम्मच 1 गिलास पानी में अच्छे से इसका घोल बना के इस घोल से कुल्ला करना चाहिए। इससे जीभ की समस्या, जीभ के कष्ट नष्ट होते हैं। दालचीनी है अपने रसोई घर में, दालचीनी को चूसने से जीभ के कई सारे कष्ट नष्ट होते हैं। उनमें सूंदपन है, जीभ का लकवा है। दालचीनी का तेल अगर उपलब्ध हो तो इसकी तेल की 2-4 बूंदें तेल का जो है उसे मिश्री में या बतासे पे किसी भी चीज़ में मिला के दिन में 2-3 बार सेवन करते हैं तो जीभ का रोग जो है, कष्ट जो है नष्ट होता है। लौंग है, अगर पान खाने से या किसी अन्य कारण से जीभ में कोई कष्ट आ गया हो तो आप लौंग को मुंह में रख के चूसते हैं तो इससे हमारे जीभ के कष्ट दूर होते हैं। हरे धनिया जो है, हरा धनिया, अगर हम इसे चबाते हैं, इसका रसपान करते हैं तो जीभ की जो त्वचा है उसमें जो सूंदपन आता है वो नष्ट हो जाता है। टमाटर है, टमाटर काट के उस पर सेंधा नमक डाल के उसे खाते हैं तो इससे भी जीभ की समस्या दूर होती है और जीभ का मैलापन जो होता है वो भी नष्ट होता है। आयुर्वेदिक एक बहुत ही अच्छी औषधि है जिसका नाम है मलकाग्नि। मलकाग्नि के बारे में ये कहा जाता है कि अगर हम पहले दिन 1 बीज, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इस तरीके से बढ़ाते हुए 50 दिन तक 50 बीज का सेवन करते हैं और 50वें दिन से 1-1 बीज कम करते हुए इसका सेवन करते हैं तो आखिरी दिन, जैसे कहते हैं जो आखिरी दिन होगा, 100वां दिन होगा, उस दिन 1 बीज। इस प्रयोग को करने से जीभ के जो रोग है, चाहे वो किसी भी तरह का रोग हो जीभ का, वो पूरी तरह से नष्ट होता है। इसके सेवन करने का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। हाँ, इसके सेवन से ये जरूर होता है कि हमारी मूत्र की मात्रा बढ़ती है, मूत्र त्याग की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा आयुर्वेदिक में ही नागर मोथा है, इसके पाउडर को आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच तक दूध में मिलाकर सुबह शाम सेवन करते हैं तो इससे भी जीभ के रोग नष्ट होते हैं। उनमें से एक रोग जो जीभ का सुनपन का रोग है वो भी नष्ट होता है। कचनार की छाल है, कचनार की छाल का पाउडर बना के इसका 2 से 4 ग्राम लगभग 1/4 चम्मच से लेके आधा पौना चम्मच तक सुबह शाम अगर इसका सेवन करते हैं तो इससे हमारी जो लार ग्रंथियां हैं, जीभ की और भी अन्य ग्रंथियां हैं, उन पे इनकी बहुत अच्छी क्रिया होती है और
वो सुदृढ़ और मजबूत होकर जीव के कष्टों को, जीव के रोग को नष्ट करता है। तो ये सरल घरेलू उपचार और सरल आयुर्वेदिक उपचार से हम अपने जीव की समस्याओं के, जीव के कष्ट को नष्ट करते हैं। मुंह में छाले हो जाते हैं, उसकी बहुत ही सरल, वो भी एक जीव का ही रोग आता है, मुंह में छाले होना। इसकी जो सबसे सफल उपचार, जो सरल उपचारों में आसानी से जीरा जो है, जीरा अपने रसोई घर में जीरा है, इसको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार मुंह में रख के चूसने से मुंह में छालों की समस्या, जीभ पे छालों की समस्या नष्ट होती है। सुहागा है, अगर आपके घर में सुहागा है तो सुहागा लेकर आएँ, उसे बारीक पाउडर करके तवे पे धीमी आंच पे उसे फुला लें, उसे शुद्ध कर लें और इस सुहागे को शहद में मिला के छालों पे लगाने से, सुहागे को पानी में डाल के कुल्ला करने से, सुहागे को पानी में घोल के पीने से मुंह के छाले के रोग, जीभ के छाले के रोग नष्ट होते हैं। इसी तरह के अन्य सरल घरेलू उपचारों से रसोई घर एक औषधालय है। इसकी जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे अभियान स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास का, वैद्य निर्माण क्रांति, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, चिकित्सा क्रांति, वैदिक चिकित्सा क्रांति, सनातन चिकित्सा क्रांति जैसे अभियानों से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम के वॉइस चैट से जुड़े, स्वस्थ समृद्ध परिवार के व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़ें, स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे आ रहे घरेलू उपचारों के, आयुर्वेदिक उपचारों के, होम्योपैथ उपचारों के, प्राकृतिक चिकित्सा के उपचारों के अनुभवों को सुनकर अपना ज्ञान बढ़ाएं, अपना विश्वास बढ़ाएं, हम जैसे कर्णधारों का मनोबल बढ़ाएं, मार्गदर्शन करें, अनुभव शेयर करें। अपने अपने सामाजिक समारोह में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान के लिए शिविर का आयोजन कराएं। आप सभी के आशीर्वाद से जब इस कार्य को कर रहे, तो पहली शादी के शिविर में जो हमने पहला शादी गुजरात के आनंद शहर में हुआ, भाई चंद्रकांत पटेल जी की बिटिया का, उसमें हमने स्वदेशी चिकित्सा का शिविर का आयोजन कराए। उसके बाद ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। आज 23 जनवरी 2023 मैं राजस्थान से वापस आया। 21 जनवरी से 25 जनवरी तक चल रहे 5 दिवसीय ऋग्वेद पारायण यज्ञ में रसोई घर चिकित्सा के महत्व को, जागरूकता अभियान को फलित करने का सौभाग्य सवाई माधोपुर की बहन दिव्या दीदी, सरस्वती दीदी के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त हुआ। 21 जनवरी और 22 जनवरी 2 दिन रसोई घर की महत्व को समझाने का अवसर मिला आप सभी के आशीर्वाद से। 26 जनवरी को पुनः जयपुर में कमलेश भाई और उनकी बहनों की शादी में यह सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। 11 फरवरी को उमेश चंद्र मिश्रा जी, जो बॉम्बे से बिजनेसमैन हैं, उनके बेटे की शादी में यूपी में यह सौभाग्य मिलने वाला है। 18 फरवरी को दिल्ली में ही हमारी स्वस्थ समृद्ध परिवार की कर्णधार बहन हैं, उनकी शादी में इसे फलित किया जाएगा। इस अभियान को अग्रसित किया जा रहा है। तो आप सभी से विनती है कि अपने जीवन में रसोई घर के महत्व को समझें, रसोई घर औषधालय की जानकारी अपने जीवन में रखें, ज़रूरत पड़ने पे अपने परिवार समाज में उसका उपयोग करें, अनुभवों को शेयर करें, जिसके माध्यम से वर्तमान और भविष्य में हम स्वस्थ समृद्ध संस्कारी परिवार का निर्माण कर सकें। वंदे मातरम।
जय हिंद, जय भारत, जय राजीववाद।